चुनावी संग्राम जारी है। जबलपुर में विभिन्न पार्टी के विभिन्न वार्डों के प्रत्याशी हमारे स्टूडियो में टाइम टू टाइम आ रहे हैं। आज हमारी मुलाकात मोना सुशीमधर वार्ड नंबर 21 स्वामी विवेकानंद वार्ड प्रत्याशी से हो रही है। मोना जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। मोना जी, अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मैं मोना सुशीमधर विवेकानंद वार्ड क्रमांक 21 से आप सभी के सामने एक प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत हूँ। मैं अभी माननीय विनय सक्सेना जी के प्रयासों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ। उन्होंने अपने वार्ड में उत्तर मध्य विधानसभा के जितने भी वार्ड हैं उन्होंने अपने सारे वार्ड में बहुत ही काम किया है जी। जैसे कि नाली, सड़क, पार्कों की व्यवस्था। जहाँ पर पार्कों की व्यवस्था नहीं है वहां पर उन्होंने नए पार्क भी उपलब्ध कराए। जो पार्क उज्जड़ एकदम खराब कंडीशन में हो गए थे उनको उन्होंने एकदम आज की कंडीशन में आप देखेंगे तो वो सभी पार्कों की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। और उनके प्रयासों से अभी ऐसी स्थिति है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी विनय सक्सेना जी इसी तरीके से काम करते रहें। बहुत अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके साथ इस जो उनका जो कार्य है उस कार्य में आगे बढ़कर उनका सहयोग दूं और उनके साथ आगे चलकर काम करूं। तो बस मुझे भी एक प्रयास करने का मौका मैं चाहती हूँ मिले जी। और जैसा कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यूथ कांग्रेस के टाइम से ही पॉलिटिक्स में हूँ। बट ये बात अलग है कि मैं इतना सामने नहीं आती हूँ, बट मैं जितना मुझसे होता है मैं अपना जो काम है करती रहती हूँ। जैसे कि मेरे जो हस्बैंड है मिस्टर सुशीमधर, उनके साथ मैं कोरोना काल में मैंने बहुत काम किया है। जैसे कि लोगों को पका हुआ राशन और कच्चा राशन जैसे कि चावल, दाल, ये जितने भी होते हैं ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं लोगों को। और साथ ही साथ हम लोगों ने मतलब सैनिटाइजर तो इतना ज्यादा किया है, घर से लेके मतलब घर पे हम लोग उसका पूरा स्टॉक रख के सुबह से लेके शाम तक सिर्फ जितने भी वार्ड होते थे उत्तर मध्य के जितने भी वार्ड हैं, ये नहीं किसी विवेकानंद वार्ड, जितने भी वार्ड होते थे सभी पे जाकर हम सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। ये सारे कार्य किए गए माननीय विनय सक्सेना जी के माध्यम से और हम सभी उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेरित हैं। हम सभी चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी वार्ड का निर्माण हो रहा है, सभी वार्डों में इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो बस ये जो कार्य है वो प्रगतिशील बना रहे। तो हम सब चाहते हैं कि विनय जी के विधानसभा में कितने वार्ड है टोटल? 20 वार्ड है। 20 वार्ड है। महिला प्रत्याशी कितनी है उसमें? 50 के आसपास। अलग अलग पार्टियों की मिला के 11 लगभग। कांग्रेस से कितनी है? कांग्रेस से 11। जी, चलिए ठीक है। उत्तर सही गलत हो जो भी हो, महिला प्रत्याशी हैं, महिलाएं आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं, सोसाइटी में आगे अपनी जगह बना रही है। बहुत अच्छी बात है। पहले वाला दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है, मॉडर्न युग है। आपने पढ़ाई जो करी है कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने M.Com प्रीवियस तक पढ़ाई की है। ठीक है। और ऑफिस मैनेजमेंट से B.Com कंप्लीट किया है। समाज सेवा करना एक बात है, पॉलिटिक्स में उतर कर जगह बनाना, काम करना, अपने वार्ड का की ग्रोथ करना, आप मन बना चुकी हैं करने के लिए? जी बिल्कुल। आपको आइडिया है? जी। क्या करना होगा उसके लिए? जैसे कि सबसे पहला हमारे जो वार्ड होते हैं उनमें आपने देखा होगा जल प्लावन की सबसे बड़ी समस्या रहती है। जहाँ तहाँ आप देखते हैं कि हमेशा पानी एकत्रित होता रहता है और वहां पर फिर उसके बाद गंदगी होती है, फिर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगी कि जो जल प्लावन की समस्या है वो खत्म करूं और उसके लिए जो इसका जो मेन मुद्दा है वो ड्रेनेज का है। जब तक वो ड्रेनेज की समस्या प्रॉपर नहीं होगी तब तक ये समस्या भी खत्म नहीं होगी। तो मैं उस पर काम करना चाहूंगी। नालियों और अधिकतर शिकायतें आती हैं नालियों को लेकर कि हमारी नाली चौक हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो नालियों को लेकर, सड़क, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सड़क बोला और तुरंत बन जाए, सड़कों को बनाने में भी टाइम लगता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना संभव प्रयास हो सके सड़कों का निर्माण अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए। और ये सारे कार्य विनय भैया के गाइडेंस में रहकर ही मैं उनके सामने उनसे पूरा सहयोग। अच्छा, वैसे भी विनय भैया का हर जगह मतलब सभी वार्डों में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी के साथ विनय भैया का
पूरा सहयोग बहुत ही रहता है। कर्मठ, बहुत ही कर्मठ और एक्टिव, सुचारू- ग्राउंड हाँ, से जुड़े हुए बहुत ही सक्रिय, विधायक हैं, बहुत सक्रिय हैं। विधायक हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बहुत ही रिपोर्ट सक्रिय विधायक आए दिन बाजार में मिलती रहती है, लोग बताते रहते हैं। जी जी तो आपने पूरा मन बना लिया कि अब कुछ करके जी, दिखाना मैंने है। पूरा मन आपका बना परिवार आपके इस दायित्व के लिए तैयार है? बिल्कुल। पूरा आपके हस्बैंड, आपके बाकी इन-लॉज वगैरह? मेरे हस्बैंड तो खुद ही इन सब interested कार्यों है। में सक्रिय रहते हैं, जी तो मेरे हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, जी, वो जी। मेरा बल्कि साथ देंगे इस जी, काम में आगे जी, बढ़ने के जी। लिए। और बाकी मेरे मॉम हैं, वो भी मेरे साथ देंगे इन सब चीजों के लिए। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है फैमिली ना, सपोर्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली और फॉर अ family लेडी support और है। मैरिड हैं, और हाँ, फैमिली का वो पूरा फैमिली सपोर्ट भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी भी है, है। सही बोला आपने, और जी। फैमिली सपोर्ट भी है मुझे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जी। बात है। तो अगर आप जीतेंगी तो फिर क्या, एक तो आपने जल प्लावन का बताया, और क्या करने वाली है? अब आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राशन कार्ड के लिए भटकते रहते जी। हैं। गरीबों की सबसे बड़ी समस्या ये जो है। होती है वो ये जी। रहती है कि उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं जी। है, उनके पास गरीबी रेखा का कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनको ये जो आयुष्मान कार्ड बनाने का रहता है, उनको कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि आयुष्मान कार्ड होता क्या जी। है, उससे सुविधाएं कैसे ली जाती हैं, बिल्कुल लोग सही है। भटकते रहते जी हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मुझसे जितना भी संभव प्रयास हो सकेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको ये चीजों की मतलब Knowledge भी गारंटी दूं, दें, और हाँ। उनको ये बोलूं कि हाँ, उनको नॉलेज भी दूं, और ये बोलूं कि नहीं, आप ये सब चीजें यहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं, जी। और जब ये सारी चीजें बन जाती है तो उन्हें कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं उन्हें समझाऊंगी। दर्शकों, और भी जितने प्रत्याशियों से हम मिले हैं, हमारी बात हुई है, मेल हो फीमेल हो, जनरली बीपीएल कार्ड, आयुष्मान ट्रीटमेंट, जल प्लावन, ये बड़ी कॉमन समस्या है। अब ये इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है कि वो अपने वार्ड का कितना बढ़िया निवारण कर सके, कितने अच्छा डेडिकेटेड फोर्स लेके काम कर सके। आपके साथ आपकी टीम भी होगी काम करने वाली, जी महिलाएं उसमें काफी है। जी। अभी चलो। मतलब शुरुआत तो कर रही हूँ मैं, लेकिन जी। अब धीरे धीरे सब साथ जुड़ेंगे इसमें, इस अब तो चुनावी कार्य में। संग्राम जरा रूप भी पकड़ने लगा, रंग भी आने लगा इस जी, पूरे विषय में। बिल्कुल। तो मोना जी, ये बताएं कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो सुनने में आती है वो जल प्लावन की है, वाटर लॉगिंग, है ना, और काफी सालों से, लंबे समय से है। जी तो आप इस बड़ी बरसात फिर अभी आ गई सामने, है ना, हर साल जो है पानी भर जाता है, फिर तोड़ना पड़ता है, फिर अगले साल जोड़ना पड़ता है, ये बड़ा तोड़ना जोड़ना एक समस्या बनी रहती है। इस समस्या को लेके आप क्या करने वाले? इस समस्या को लेके बस यही करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम चले आ रही है इतने जी। टाइम से, इस पर अभी तक जितने भी लोग थे पहले, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जी। जितने भी लोग थे, चाहे वो पार्षद हो, महापौर हो, या जो भी हो, उन लोगों ने इस समस्या पर अभी तक कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये समस्या जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। तो बस मैं ये चाहूंगी कि अगर अभी वैसे भी बरसात का समय है, अभी सारी सड़कों में जितनी भी सड़कें हैं हमारे विजयनगर की या कहीं की भी, थोड़ी भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। थोड़ी भी बारिश होती है तो वहाँ पे ऐसा होता है जैसे कि नदी तालाब भर गया हो, फिर हमें उस पानी को दूसरी तरफ से निकालने के लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि अभी जब ये बारिश का समय है तो इसके सबसे पहला, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ या जो भी है, तो सबसे पहले मैं ये करूंगी कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकले, क्योंकि जब तक इसका सॉल्यूशन ड्रेनेज का नहीं निकलेगा तब तक प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और हर साल यही प्रॉब्लम जारी रहेगी। तो अगर मैं आगे चल के चुनाव जीतती हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं। बहुत बढ़िया। हमारी तरफ से, हमारे चैनल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव नजदीक है, जी, जम के मेहनत करें, जी बिल्कुल, अपने परिवार का नाम रोशन करें, जी, अपने विधायक जिन्होंने आप पर इतना भरोसा किया है उनका झंडा ऊंचा करें। जी बिल्कुल, मैं अपने विधायक जी के साथ एकदम लगकर, एकदम प्रयत्नरत होकर काम करूंगी जी। और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनको सहयोग दूंगी जी। क्योंकि बोलते हैं कि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। जी, तो मैं कोशिश करूंगी कि 1 और 1 2 ना हो, 1 और 1 11 ही। ठीक है मोना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहूंगी अंत में कि आप सभी जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं, बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए और बहुमत मत देकर मुझे विजयी बनाइए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।